मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज जो हम पढ़ने जाएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था वो पहले, आज का वाला क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कलर कोडिंग। और कल मैंने आपको कलर कोडिंग बताई थी। जिन बच्चों को कलर कोडिंग का टेबल नहीं है तो मैं स्क्रीन के ऊपर ये टेबल बता रहा हूँ। स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये टेबल है और उस टेबल के हिसाब से मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग की है और उसका न्यूमेरिकल एक करवाया। अगर आपको एक आ गया बाकी वाले सारे आ जाएंगे, बड़ा इजी होता है। क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर इफ इट इज कोडेड विद कलर। एक रजिस्टर है जिसमें आप, मेरी जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज उसको देखिएगा, तभी उसको आपको ये नई वीडियो को समझ आएगा। विद कलर्स रेड, येलो, ऑरेंज एंड गोल्ड। ठीक है, ये गोल्डन कलर दिया है एंड गोल्डन कलर। ठीक है, लास्ट में आप गोल्डन लिख सकते हो। अब इन्होंने पूछा है कि बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। जब हमने, आप टेबल को देखिए स्क्रीन पे, आपको पता लग जाएगा कि क्या दिया हुआ है। रेड कलर का हमारे पास क्या वैल्यू होती है टेबल में 2, येलो की 4 24, फिर आपको पता है थर्ड जो होता है वो मल्टीपल होता है 10⁻⁴, फिर कितनी दी है ऑरेंज की पावर 3 प्लस माइनस कितना दिया हुआ है आपको 5%, देख सकते हैं। और ओम, रेजिस्टेंस ओम में होता है। 5% दिया, किसका 5% है, इसका 5% है ना, तो पहले ये वैल्यू लिख ली प्लस माइनस इसका 5%, 24 इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू 5/100। इसमें से 100 कैंसिल हो गया, बची पावर 2 के बराबर। अब इसको फिर से सॉल्व किया तो आ गया 240 इंटू 5, क्योंकि 1 इसमें से बच गया था। ठीक है, तो इसकी पावर बच गई 1। ठीक है, तो कितना 240 इंटू 5 के बराबर। अब हमारे पास जब इसको हम देखेंगे यहां पे भी 240 आप कॉमन ले सकते हो, 100 बच गया प्लस माइनस 5 ओम। आप यहां तक ही करेंगे आपका आंसर, मतलब 100, या फिर क्या हो सकता है प्लस में अगर करेंगे तो 105 आ जाएगा, माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा 95, फिर ये मल्टीप्लाई इसके साथ जो भी वैल्यू आएगी आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा इजी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जितना करंट को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क डन होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे होते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराने के लिए जो वर्क डन होता है, ठीक है, उस ड्रिफ्ट कराने के लिए जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। एंड आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज। देखिए आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, बड़ी इजी होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेंस्ट इट। आप पढ़ चुके हैं सब कुछ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब V किसके बराबर हो जाएगा, W किसके बराबर हो जाएगा, Y क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ V इंटू Q के बराबर। यहां तक आपको समझ आया होगा। बट आप पढ़ चुके हैं कि Q I इंटू टी के बराबर, क्योंकि करंट होती है Q अपॉन टी, तो Q होगा I इंटू टी के बराबर। अब क्या मैं Q की जगह पे इसकी वैल्यू भर दूं IT, तो आ जाएगा VIT के बराबर। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है VIR के बराबर होता है। ठीक है, IR मींस रेजिस्टेंस के बराबर, तो हमने लिख लिया करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर ओम्स लॉ के हिसाब से। तो V की जगह पे IR, एक फॉर्मूला ये बन गया इसका, V इज इक्वल टू IR के बराबर। देखिए इसकी जगह पे IR लिख दिया, V की जगह पे इंटू IT, ये हो गया I स्क्वायर। देखिए I इंटू I स्क्वायर RT, सेकंड फार्मूला ये बन गया। ये 10th में भी पढ़ चुके हैं आप, लेकिन फिर से इस चीज को समझना है। सिमिलरली I इज इक्वल टू V अपॉन R, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, ठीक है, V इंटू V अपॉन R इंटू T। देख सकते हैं इधर इधर V की जगह पे हमने V रहने दिया, I की जगह पे V अपॉन R, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही हुआ ये भी। तो फिर जब V अपॉन R लिखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन RT, मींस यू कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू VIT, R वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, R वर्क डन इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये तीनों फॉर्मूले एनर्जी के हैं या वर्क डन के। आप इसकी जगह पे E भी लिख सकते हैं, इधर E भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू VIT के बराबर, यहां पे भी ठीक है, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT के बराबर, W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT के बराबर। एक बार डिटेल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो पावर क्या होती है चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क।
ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है इट इज डिफाइन एज, सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पावर। आर दूसरी डेफिनेशन इजी है, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टाइम, वर्क डन एंड टाइम, वर्क डन और टाइम की रेशियो है। देखिए सिंपल सी बात है, पावर को लिखना आसान है, वर्क डन पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम, कितना काम गिवन समय हुआ। एक बात याद रखना, पावर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अगर आप किसी काम को करने में ज्यादा टाइम लगाते हो तो इट मीन्स आप में पावर कम है। जैसे सपोज करिए मजदूर हैं, आप उनको काम पे लगाते हो, ठीक है, एक मजदूर जो है एक काम को करने के लिए 5 सेकंड लगाता है, उसी काम को करने के लिए दूसरा मजदूर, या फिर बोलते हैं 5 मिनट लगाता है, और दूसरा मजदूर उसी को 2.5 मिनट में कर देता है, 2.5 मिनट में कर देता है। इट मीन्स ही हैज लॉट ऑफ पावर एज कंपैरिजन टू अनदर वन। जो दूसरा था उसके कंपैरिजन में उसके पास पावर ज्यादा है। पहले वाला जो काम 5 मिनट में करता था, ये 2.5 मिनट में कर रहा है, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। तो वर्क डन ज्यादा, कौन सा पावर कौन सी ज्यादा मानी जाती है, जिसमें टाइम कम लगे और वर्क डन ज्यादा हो। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, लेकिन इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट पावर का होता है वाट, वाट होता है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास पावर को 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट इज इक्वल टू वर्क डन का हो गया 1 जूल अपॉन टाइम का हो गया 1 सेकेंड। कोई कहेगा कि डिफाइन 1 वाट कितना होता है, मैं डिफाइन यहां पे कर रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, उसको समझिएगा। 1 वाट मीन्स हमारे पास क्या है, 1 वाट डिफाइन एज, ध्यान से सुनिएगा, 1 वाट डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा अमाउंट ऑफ वर्क डन, द वर्क डन टेक्स प्लेस, जैसे हम सिंपल भाषा में करते हैं इसको, क्या कहेंगे कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर प्रोड्यूस्ड इज 1 वाट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर यूज्ड इज 1 वाट। अगर 1 जूल का वर्क डन 1 सेकेंड में होता है, जो पावर होगी वो कौन सी होगी, 1 वाट होगी। तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद इसके फॉर्मूलाज आते हैं। देखिए वर्क डन के 3 फार्मूला हमने निकाले, तो इसमें पावर का फॉर्मूला जो आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, तो 3 फार्मूला। वर्क डन का क्या फार्मूला था, VIT डिवाइडेड बाई टी, एक फार्मूला बन गया। इसका क्या बन गया, पावर इज इक्वल टू VI। दूसरा फार्मूला इसका बन गया पावर इज इक्वल टू, दूसरा क्या था, आई स्क्वायर अपॉन RT। एक्चुअल में TT सभी से कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई टी, TT कैंसिल, आई स्क्वायर आ गया इसका फार्मूला। और थर्ड फार्मूला पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, तो TT कैंसिल, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन। इसके भी 3 फार्मूलाज हैं, याद करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। ये है हमारे पास, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।